नमस्कार किसान साथियों, F2DF की टीम एक बार फिर जुड़ चुकी है आप सभी के साथ। आज की जो मुख्य खबरें हैं उन पर विस्तार से चर्चा के लिए। किसान साथियों, अगर हम बात करें, कम समय में ही किसान साथियों भारतीय जो फलों की खेती है उनको करने लगे हैं। ज़्यादा मात्रा में किसान साथियों को मुनाफा हो रहा है। किसान साथी स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट की खेती से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। इसी में अगर हम बात करें विदेशी फलों की जो श्रेणी है उसमें थाई एप्पल बेर भी शामिल कर दिया गया है। यह दिखने में सेब के जैसा है, स्वाद में इसका बेर जैसा होता है। साथ में अगर हम बात करें, इसके खाने से हमारी जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो भी बढ़ती है। बाजार में भी थाई बेर एप्पल की जो डिमांड है वो बनी रहती है। किसान साथियों, अगर हम बात करें इसकी लागत की, तो 1 एकड़ में किसान साथी 50 से 60 हजार रुपए की लागत से 100 किलो जो उत्पादन है बेर का वो प्राप्त कर सकता है। किसान साथियों, आप भी ये करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें, अभी जो हमारी रबी की जो फसलें हैं वो कटने को तैयार हैं, उसके बाद हमें अपनी फसलों को पानी पिलाना होता है। लेकिन हमारे सामने सिंचाई के लिए कई बार समस्याएं आती है। डीजल का जो रेट है वो भी बढ़ रहा है। कई इलाकों में बिजली की जो समस्या है वो भी चलती रहती है। लेकिन इसका एक देसी जुगाड़ आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ट्राली है, अगर आपके नजदीकी किसी किसान भाई के पास ट्राली है, तो आप उसके ऊपर सोलर प्लेट लगाकर आप उससे बिजली पैदा करके आप अपने सबमर्सिबल को, अपनी मोटर को चला सकते हैं और उससे आप सिंचाई कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें सोलर प्लेट की, तो सोलर प्लेट से हम ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करके अपनी मशीनों को आराम से चला सकते हैं। इससे किसान साथियों की जो लागत है वो भी कम आती है। कई बार ये होता है किसान साथियों के मन में कि हम इसको खेत में क्यों ना लगा ले, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मौसम की वजह से प्लेटें खराब हो जाती हैं, बाहर रखने की वजह से पशु उनको खराब कर जाते हैं, उनकी जो वायरिंग है वो भी कई बार खराब हो जाती है। लेकिन इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए आप अपनी ट्राली पर ही उसको लगा लें। जब आपको उसकी जरूरत हो तब आप अपनी ट्राली को खेत में ले जाएं और बिजली पैदा करके आप अपनी मोटर को चला सकते हैं। किसान साथियों, बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण किसान साथियों को काफी नुकसान हुआ है। उनकी जो गेहूं की फसल है वो भी खराब हुई है। लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर आई है। भारतीय खाद्य निगम ने आंकड़े दिए हैं कि गेहूं को लेकर अभी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। सरकार के पास अभी पर्याप्त मात्रा में गेहूं का स्टॉक है। अप्रैल महीने में ही अकेले मध्य प्रदेश ने 7 लाख मीट्रिक टन की जो खरीद है वो पूरी कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी एमएसपी पर जो खरीद है उसको शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें, भारतीय खाद्य निगम ने 242 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी का लक्ष्य रखा है। किसान साथियों, आप अपनी फसल को मार्केट में लेके जाएं, एमएसपी पर आप अपनी फसल को बेच सकते हैं। और इस बार माना तो जा रहा है कि फसल जो खराब तो हुई उसकी क्वालिटी में फर्क तो आया है, लेकिन किसान साथियों की जो पैदावार है वो पर्याप्त हो रही है। किसान साथियों को ज्यादा नुकसान नहीं होगा। किसान साथियों, अगर हम बात करें नींबू की, तो नींबू के रेटों में एकदम से इजाफा हुआ है। नींबू का जो रेट है वो 200 रुपए पहुंच चुका है। अकेले अहमदाबाद के जो लोग हैं वो रोज 40 टन नींबू खा जाते हैं। लेकिन इसकी कीमत में इजाफा होने के कारण इसकी जो खपत है उसमें 20% की जो गिरावट है वो हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में जो नींबू का रेट है वो 400 रुपए तक भी जा सकता है, क्योंकि इस बार मौसम की वजह से भी नींबू खराब हो गया। किसान साथियों को काफी नुकसान हो रहा है। किसान साथियों, संयम बनाए रखिएगा, आपको आपकी फसलों का जो रेट है वो उचित मिलेगा। ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। किसान साथियों, ऐसी खेतीबाड़ी खबरें जानने के लिए, भविष्य में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपनी फसलों को सुरक्षित करने के लिए अभी जाके डाउनलोड कीजिएगा। F2DF मोबाइल ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। धन्यवाद। जय हिंद।